Thank you, Father. Worship you, Lord. धन्यवाद यीशु, स्तुति राजा. थैंक यू मास्टर. सभी का वेट कर रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं. ओके. लोग जुड़ना शुरू हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी आइए आइए, जल्दी से आइए, सभी का स्वागत है. वर्शिप यू फादर. अगर विजुअल ठीक है, आवाज़ ठीक है, तो ज़रा सा नीचे टाइप कर दें. नीता सोलोमन जी, आप ज़रा नीचे टाइप कर दें अगर आवाज़ ठीक है और विजुअल ठीक है तो. और साथ ही साथ स्क्रिप्चर्स जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप उसको नीचे डालते जाइए. वेलकम पास्टर. ओके, थैंक यू. ओके, आइए आइए, जल्दी से आइए. अगर मेरी आवाज़ ठीक है और विजुअल ठीक है तो प्लीज़ नीचे टाइप करिए. शरीफ चंदी, स्वागत है आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इट्स परफेक्ट. थैंक यू नीता, थैंक यू सो मच, आपने रिस्पांस दिया. नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक वचन पढ़ूं पहले आपके लिए. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं. और सबसे पहले एक बाइबल की आयत को पढ़ते हैं. इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, वचन 31. मैं वापस दोहरा देता हूं. इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, वचन 31. द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्स 31. जो लोग जुड़ रहे हैं आपका स्वागत है. और भी लोग जुड़ते चले जाएं. और इस वीडियो को या मैसेज को जब ये अपलोड होगा तो खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये अद्भुत रेवलेशन, अद्भुत प्रकाशन जो प्रभु ने मुझे दिया है पहला राजा उसका 13वां अध्याय वचन 24 से. ओके, कह रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, क्या कर सकते हैं आवाज़ के लिए? ओके, मेरी कोशिश है कि मैं सब कुछ ठीक रख के बात कर सकूं. अगर आवाज़ ठीक है तो प्लीज़ मुझे बता दें. अमोल निर्मल कह रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. ओके, मैं पहला वचन पढ़ देता हूं और फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे. मेरे साथ बने रहें, आखिर तक बने रहें. थैंक यू सो मच. ना सबसे पहले एक वचन पढ़ूंगा मैं. द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 31. इब्रानियों 10 का 31. लिखा है, जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है. मैं वापस पढ़ता हूँ. लिखा है, जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है. ये जो वचन है ये आज के लिए है. जब लिखा गया था ये तब के लिए था, ये आज के लिए है. और जब तक यीशु नहीं आ जाता, आगमन कलीसिया का नहीं हो जाता, ये वचन हम सब के लिए बिल्कुल बराबर बना रहेगा. ना मैं चाहता हूँ कि मैं उस अभी आयत पे आऊँ और उस विषय पे आऊँ जहाँ पे जो है जिसके लिए मैंने फेसबुक पे बिल्कुल अचानक से आज ये डाला था. हालांकि ये जो मैसेज है या ये जो प्रकाशन है ये मुझे लगता है 4 दिन पहले मिल चुका था. और मुझसे किसी एक व्यक्ति ने ये सवाल किया था और तब से मेरे मन में चल रहा था कि मैं इस विषय पे आप लोगों से बात करूं. नीता, आप वचन डाल रही हैं, थैंक यू सो मच. ऐसे ही करते रहें. ना पहला राजा 13 अध्याय वचन 24 भी डाल दीजिए. 1 किंग चैप्टर 13 एंड वर्स 24 उसको भी डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. ना जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. और साथ ही साथ सिस्टर सपना जो अकोला से हैं, मूर्तिजापुर से हैं, वो भी जुड़ गई हैं, तो आपका भी स्वागत है. परमेश्वर आपको खूब आशीष दे. अमित रचवानी प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, सर आपका स्वागत है. ना इस वचन को पढ़ते हैं अभी हम, जो कि पहला राजा उसका 13वां अध्याय वचन 24. बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ और नीचे सिस्टर नीता डाल देंगे. ना लिखा है, जब वह यानी कि वो नबी, वो प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का था, लिखा है कि जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह यानी कि शेर, लायन
उसे मिला और उसको मार डाला, और उसकी लोथ यानी कि उसकी डेड बॉडी मार्ग पर पड़ी रही, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी लाश के पास खड़ा रहा, लोथ के पास खड़ा रहा। ना मैं वापस पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मुझे पता है कि ऐसे वचनों पर या ऐसी आयतों पर और विशेष करके ओल्ड टेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और हम इसको नहीं पढ़ते हैं अक्सर। लेकिन परमेश्वर वक्त वक्त पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अपने दासों के द्वारा प्रकट करता जाता है। थैंक यू नीता, आपने वचन डाला हुआ है ना। लिखा है, वापस पढ़ देते हैं कि जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, यानी कि नबी को, प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को उसने मार डाला। किसने? सिंह ने, लायन ने मार डाला। और उसकी लॉथ यानी कि उसकी डेड बॉडी मार्ग पर पड़ी रही, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह यानी कि शेर, लायन भी उस लोथ के पास खड़ा रहा। जैसे आप पिक्चर में जो मैंने पोस्ट बनाया था, पोस्टर या फोटो आप उसमें देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि ये फेसबुक पे लाइव है और मैं इतने सारे वचन नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब इसको सुन लेंगे तो आप अपने घर पर जाकर इसको खुद स्टडी करिएगा। 1 किंग चैप्टर 12 और 13, ये जो 2 आयतें हैं, पहला राजा 12वां अध्याय, पहला राजा 13वां अध्याय, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं कुछ कुछ ही उठाकर आपके बीच में रखने जा रहा हूँ ना। सबसे पहले 12वें अध्याय में जो एक राजा था, और वो राजा का नाम है योराबाम। ये जो राजा था ये इज़राइल का राजा था। जब मूसा इजिप्ट से, मिस्र से लोगों को लेकर आया तब एक ही नेशन था, इज़राइल। लेकिन उसके बाद में 2 ग्रुप हो गए, एक यहूदी और एक इज़राइल, ये 2 ग्रुप हो गए। ये हैं यहूदी, क्षमा करें, इज़राइल का राजा, और जो नबी आया था वो यहूदा से आया था। जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ना। ये व्यक्ति राजा ने क्या किया, इसने 12वें अध्याय में एक ऐसी अर्पण बनाई या एक ऐसा काम किया, एक वेदी बनाई जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। आपको याद होगा निर्गमन की किताब 32वें अध्याय में वचन 1 से लेके जब 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ सिनाई पर्वत पर संगति के लिए चला गया था, तो हारून जो उसका बड़ा भाई है और 6 लाख लोगों ने मिलकर एक सोने की बछड़ा बनाया और उसकी वो आराधना करने लगे। वही एग्जैक्टली इस योराबाम ने भी वही गलती करी, सोना डालकर उसने 2 बछड़े बनाए और उसने कहा कि अब बेतेल जगह जो है वहां पर वेदी बनाकर हम इसकी आराधना करेंगे, इसको अर्पण करेंगे। और वही डायलॉग हूबहू एग्जैक्टली उसने यही कहा, ये वही परमेश्वर है, बछड़े को दिखाकर इजरायलियों को, ये वही परमेश्वर है जो हमको जो है इजिप्ट से यानी मिस्र से निकाल कर लेकर आया, आइए इसके लिए बलिदान चढ़ाए। लेकिन जो आपका नबी है उसने 2, 3, 4 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, इसने मना किया, इसने कहा कि तुम ऐसा नहीं करना। फिर योराबाम जो राजा है उसने कहा अपना हाथ बढ़ाकर इसको पकड़ लो, उसका हाथ सूख गया। फिर उसने पश्चाताप किया, उसने कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो ताकि मेरा हाथ ठीक हो जाए। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, उसका हाथ ठीक हो गया। वचन 6, 7, 8 में अगर आप पढ़ोगे उसका हाथ ठीक हो गया। फिर उसने क्या कहा कि अब मैं ये बलिदान नहीं करूंगा। और वो जो व्यक्ति था जिसका नाम नहीं लिखा गया है, ये जो नबी है, ये जब जाने लगा तो वो जो राजा था उसने कहा वचन 6 में, मेरे साथ चल, क्या कहते हैं, नॉट वचन 6 में, वचन 7 में उसने कहा मेरे साथ घर चल, मैं तुझे खाना दूंगा, पानी दूंगा। और वचन 7 में कहता है कि मैं तुझे बहुत सारा ऑफरिंग दूंगा, दान भी दूंगा। अब यहाँ पे जब इसने ये बात सुना, वचन 8 पढ़ना, लिख डाल देना नीता, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के जन ने, पहला राजा 13:8, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में से मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। मतलब मैं किसी के घर पर नहीं जाऊंगा। फिर जैसे ये हुआ, जब वो वहां से निकल गया तो रास्ते में वचन 11 कहता है कि एक बूढ़ा नबी और था, एक प्रॉफिट एक और था, और उसने अपने बच्चों को भेजा और जाकर कहा कि जाके पूछ के आओ या ढूंढ कर आओ, और अगर वो तुमको मिल गया तो उसको मेरे साथ में लेकर आओ। उनके बच्चों ने जाकर ढूंढा लेकिन उसने आने से मना किया ना। मुझे लगता है वचन 16 में
वो कहता है जब ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, उसको जाकर मिलता है उस नबी को जिसने, परमेश्वर ने उसे भेजा था राजा को चेतावनी देने के लिए। ये बूढ़ा नबी जाता है वचन 16 में, वो कहता है उसने उससे कहा मैंने तो तेरे ओके क्योंकि यहोवा के वचन की तरह ये मुझे ओके आई थिंक वचन वचन 18, उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वचन 18 डाल देना अनीता। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी एक प्रॉफिट हूं, नबी हूं, भविष्यवक्ता हूं। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि इस पुरुष को अपने संग अपने साथ घर ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। बड़े ध्यान से सुनना, मैं वापस कहता हूं कि वचन 18 मैंने अभी पढ़ा है, पहला राजा 13:18। ये दूसरा नबी जो वहां था, ये बूढ़ा व्यक्ति था, ये बुजुर्ग था, उसने कहा इस व्यक्ति से, जो पहला नबी भेजा गया था, उसने कहा कि मेरे घर चल, जबकि परमेश्वर ने उसको मना किया था किसी के घर नहीं जाना, किसी के घर पानी नहीं पीना, किसी के घर रोटी नहीं खाना। राजा ने भी बुलाया, इसके बच्चों ने बुलाया, अब ये खुद ही दौड़ कर आता है और कहता है कि घर चल खाना खाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले से पता था कि परमेश्वर ने इसको मना किया है किसी के घर नहीं जाना है, तुझे किसी के घर पर खाना नहीं खाना है, जितनी जल्दी हो सके तुझे यहां से चले जाना है। ये बात परमेश्वर ने उसको बताई थी। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो पहला नबी था, इस व्यक्ति ने एक चीज का इस्तेमाल नहीं किया, और वही चीज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जानते हो वचन 18 का एंड कैसे होता है? जी, वहां पर नीता ने डाल दिया है। वचन 18 का एंड होता है, यह उसने उस नबी से झूठ बोला था। अगर आपने नहीं सुना है, मैं रिपीट करता हूं कि इस नबी ने इस नबी से झूठ बोला था कि तुझे, परमेश्वर ने मुझे बोला है घर लेकर आ, एक स्वर्गदूत के द्वारा। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, एक तरफ परमेश्वर की आवाज है जिसको हम कहते हैं बाइबल, एक तरफ परमेश्वर का वचन है जिसको हम कहते हैं बाइबल वचन, दूसरी तरफ एक ऐसा एक्सपीरियंस या सुपरनैचुरल जिसको आप लोग आजकल ज्यादा लेकर चलते हैं, वह चीज दूसरी तरफ आती है जो परमेश्वर के दासों के पास से ही आती है। और वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसा स्वर्गदूत दिखाई दिया जो कि झूठ था। उसने कहा है कि तुम मेरे घर चलो। मेरा एक प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मेरा जो मैसेज होता है खास करके वो मैच्योर्ड क्रिश्चियंस के लिए, बॉर्न अगेन मैच्योर्ड क्रिश्चियंस के लिए होता है। दूध पीने वाले मसीह बच्चों के लिए मेरा संदेश नहीं होता है, मुझे माफ करिए, क्योंकि वो बहुत सारी बातों को बहस करते हैं, चीजों को नहीं समझते हैं, इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूं ना। उसने कहा, मुझे स्वर्गदूत ने कहा तुझे बुलाने के लिए। तो उस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, उस नबी ने क्या करना चाहिए था? परमेश्वर से बात कर कर, प्रार्थना कर कर, या फिर ना बात कर कर, ना प्रार्थना कर कर, वही चीज जो उसने उसके बच्चों से कहा, मुझे परमेश्वर ने मना किया है, तो इसको भी उसने यही कहना चाहिए था कि मुझे परमेश्वर ने जब मना किया है तो तुझे कैसे बता दिया, तुझे कैसे कह दिया कि मुझे जो है तेरे घर पर खाने के लिए बुलाया। बड़े ध्यान से सुनेगा, अगर मैं उसकी जगह होता या कोई अच्छा मैच्योर्ड व्यक्ति उसकी जगह होता तो वो क्या कहता पता है? उस व्यक्ति को कहता कि ठीक है, जो स्वर्गदूत ने तुझे कहा वही स्वर्गदूत मुझे भी तो बता सकता है, जिस परमेश्वर ने तुझे कहा वही परमेश्वर मुझे भी बता सकता है। और परमेश्वर अलग अलग चीज एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को कैसे बताएगा? एक बार परमेश्वर कहता है तुझे यहां से चले जाना है, तुझे किसी के घर खाना नहीं खाना है। अगर दूसरा कोई पास्टर, जो कि उस वक्त में नबी थे, पास्टर आजकल है, अगर दूसरा कोई पास्टर आकर कहता है कि मुझे प्रभु ने ऐसा कहा है, तो आप इतनी जल्दी उसकी बातों पर विश्वास क्यों करते हैं? अब जरा आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति ने वचन 29 में, उस व्यक्ति ने उसके घर यानी बूढ़े नबी के घर जाने के लिए ये तैयार हो गया। यहीं पर इससे गलती हो गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर इससे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उसने परमेश्वर के वचन को कम आंका या कम समझा, और स्वर्गदूत की बात जो कि झूठी थी, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस जो कि बिब्लिकल नहीं था, अलौकिक बातें जो कि आजकल पूरे भारत में बोली जा रही है, वो भी
वचन से नहीं था। आप कैसे वचन को कम आंक कर, किसी सुपर नेचुरल चीज को ज्यादा आंक कर आप बहकावे में आ जाते हैं, यहीं पे गड़बड़ होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। इस व्यक्ति ने जब ये करा तो वचन 24 कहता है कि ये खा पी कर जब वहां से निकला, जब लिखा देखिए, जब यह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था, गधे पर काटी बांधी। वचन 23 और 24 कहता है कि जब वो रास्ते में जा रहा था तब ये शायद जो सिंह है इसने इसको फाड़ खाया या फिर इसको मार दिया। और गधा और सिंह दोनों साथ में हैं, लाशें वहीं पर हैं, उसकी लाश वहीं पर है और जितने सड़क पर जा रहे हैं वो सब देख रहे हैं ना। अब आप सोचेंगे पास्टर डैनियल ये टोटल आप बोलना क्या चाहते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम मसीह लोगों से एक गलती हो रही है। वो क्या गलती है मैं आपको बताता हूं। हमने परमेश्वर को अनुग्रह के युग में, दया के युग में, क्षमा के युग में, नई वाचा के युग में, पवित्र आत्मा के युग में, जहां आज हम जी रहे हैं, जहां पे हमको परमेश्वर ने अपना संतान, बेटा बेटी होने का मंदिर का पर्दा फाड़कर परमेश्वर खुद हमारे मंदिर में शरीर में आ चुका है, जिसको उसने अपना मंदिर बना दिया है। हमने उस परमेश्वर को बहुत बहुत हल्के में ले लिया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने परमेश्वर को हल्के में ले लिया है। मेरा शब्द बर्दाश्त करिए, शब्द ठीक नहीं है, हमने बहुत हल्के में ले लिया है। इस बात को समझिएगा। हम परमेश्वर को इतना सस्ता बना चुके हैं आज की तारीख में। नॉट एवरीबॉडी, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि मैं बात कर रहा हूं जो सच्चाई से चलते हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को बहुत सस्ता ले लिया है। उनको ऐसा लगता है कि कलीसिया ठीक है, बाइबल का वचन ठीक है, परमेश्वर की आराधना ठीक है, वचन की सेविकाई ठीक है, मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दी है ठीक है। परमेश्वर की बातों को आपने जब हल्के में लिया है तो कुछ चेतावनी, कुछ वार्निंग्स 21 सदी के मॉडर्न कलीसियाओं को परमेश्वर अपने दास के द्वारा वक्त वक्त पर देता चला आ रहा है। कभी मैं, कभी कोई और देता चला रहा है। अगर यहां पर कोई इस वक्त में सुन रहा है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मैं वो एक जरिया, वो एक माध्यम हो, खुद के लिए भी और आपके लिए भी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, आप जो मुंबई से हैं, नागपुर से हैं, पूना से हैं, आप जो पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, आप साउथ से हैं, कर्नाटका से हैं, आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, नेपाल से, मॉरिशस से, आप जहां कहीं से भी जो हिंदी भाषा को समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे बात करने जा रहा है। आपने परमेश्वर को हल्के में, सस्ते में लेना शुरू कर दिया है। जैसे इस व्यक्ति ने, जबकि उसको परमेश्वर ने कहा था कि तुझे किसी के घर खाना नहीं खाना है, तुझे किसी के घर पानी नहीं पीना है, तूने कैसे उसकी बात को सुना जो कि झूठ थी। जब आप परमेश्वर के जन हैं, आपको परमेश्वर से पूछना चाहिए था कि मैं इसके साथ जाऊं या नहीं जाऊं। ये स्वर्गदूत का क्या चक्कर है? ऐसा क्यों है कलीसिया आज सुपर नेचुरल चीजों के पीछे, वचन को ना मिलाकर, वचन को ना कंपेयर कर कर सुपर नेचुरल चीजों के पीछे पागल कैसे हो जाती है? हाथ में तेल आ जाता है, हाथ में गोल्ड का डस्ट आ जाता है, अचानक से आपके पुलपिट के ऊपर कुछ अलौकिक चीजें हो जाती है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये वचन से कंपेयर हो रहा है या नहीं? बीच में एक व्यक्ति, मैंने मेरे एक प्रचार में भी बोला था कि प्रार्थना के दरमियान अचानक से पानी मीठा हो गया। आपने उसको स्वीकार कैसे कर लिया? कहीं पे मूर्ति दूध पी रही है, कहीं पे मरियम रो रही है, कहीं यीशु को जा कीला मारा है, उसके नीचे से लहू बह रहा है, आपने तुरंत स्वीकार कैसे कर लिया? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये सब आउट ऑफ स्क्रिप्चर है, ये वचन से मैच नहीं करता है? आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं? अगर सोचिए, कल को मानिए आराधना करते करते, प्रचार करते करते कोई भी प्रभु का दास अचानक से ये बोलेगा कि मुझे अभी अभी प्रभु ने कहा है कि हम कम से कम 2-3 सदियों तक बाइबल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ गीत गाना है, हमें सिर्फ ढोल बजाना है, हमें सिर्फ जो है प्रभु की प्रार्थना करनी है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़नी है, मुझे अभी अभी प्रभु ने बताया। तो क्या विश्वास कर लोगे उस बात का? कैसे कर लोगे? जबकि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 3-4 कहता है ये वो पुस्तक है जिसको बंद नहीं करना, ये वो पुस्तक है जिसको दूसरों को बताना, ये वो पुस्तक है जिसको तुम्हें पढ़कर सबको बताना है। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 16-17 पौलुस कहता है कि वचन तुम्हारे अंदर अधिकाई से बसने पाए। हम इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? सी दैट नाउ प्रश्न यहां पर यह भी उठता है कि इस व्यक्ति ने गड़बड़ कहां पर किया? इस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझा।
ठीक से नहीं समझा, इसने परमेश्वर के वचन को कम आका, सुपर नेचुरल चीजों को ज्यादा समझा। मुझे स्वर्गदूत की सेविकाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अलौकिक चीजें जो पुलपिट पे होती है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वचन से मैच होना चाहिए। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन, अगर आप 29-30 पढ़ोगे, वहां पर कहता है कि जब कोई कुछ करता है, अलौकिक जीवन सेविकाएं करता है, तो तुम उसको परखो कहता है, तुम उसको जानो कहता है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या नहीं बोल रहा है। तो वचन को इंपॉर्टेंट देना है ना। मैं वापस आता हूं जो मैंने पहले पढ़ा था कि जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ऐसा क्यों कहा पौलुस ने? जितने पास्टर्स, जितने एवेंजलिस्ट, जितने बाइबल टीचर्स और जितने नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर्स, टीवी प्रीचर्स, आप जो चर्च लीड करते हैं, वर्शिप लीडर्स, म्यूजिशियंस, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इब्रानियों की किताब उसका 10:31 में पौलुस, अगर ये लेखक पौलुस है, जो कि विवादवत प्रश्न है ये कि वाकई में वो लेखक है, अगर पौलुस है तो मैं पौलुस का नाम लेना चाहूंगा, अगर कोई और है, हालांकि ये प्रभु का वचन है। ऐसा क्यों लिखा कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है? आइए कुछ चीजें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 5, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 5, प्रेरितों 5:5। आपको पता है यहां पे एक दंपति है, कपल्स है, और वो कपल्स ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो कपल्स ने पतरस के पास में झूठ बोला कि जमीन कितने में बिकी थी। तो वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर को सस्ते में लिया गया, परमेश्वर को जो है, परमेश्वर को कम आंका गया, परमेश्वर की जो वैल्यू है ना उसको कम कर दी गई। कौन सी कलीसिया में? पहली सदी कलीसिया में ये पहली दंपति थी। और यहां पर आइए देखते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ। जैसा ये नबी रास्ते में शेर के द्वारा मारा गया, रास्ते में शेर के द्वारा मारा गया, इसकी मृत्यु हो गई। सर, ये प्रॉफिट था, ये नबी था। और आपको पता है ये जो वाकया हुआ यहाँ पर घटा है पहली सदी कलीसिया में, वचन 5:5 कहता है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मुझे अभी किसी ने बीच में पूछा था, परमेश्वर लोगों को, जो उसके लोग हैं, मरने क्यों देता है, या लोग उसके मर क्यों जाते हैं? कई रीजन हो सकते, कई कारण हो सकते। हो सकता है कि अभी हमको उसका जवाब ना मिले। जब हम स्वर्ग जाएंगे, जब न्याय होगा, हम सबका हाल परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाएगा, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कम से कम अभी एक वजह ये तो दिखती है ना, और वो वजह क्या है? अगर हम परमेश्वर को हल्के में लेना शुरू करते, अगर हम परमेश्वर को सस्ते में लेना शुरू करते, अगर हम परमेश्वर के वचन को अंडर एस्टिमेट करना शुरू करते, और हम हर चीज को लाइटली लेना शुरू करते, अरे हम तो अनुग्रह में, अरे हम तो नई वाचा के लोग हैं, अरे हमने तो उद्धार पा लिया। अरे भैया, उद्धार पा लिया, अनुग्रह मिल गया, नई वाचा मिल गया, लाइसेंस थोड़ी मिल गया आपको पाप करने का। ये भी तो सोचिए ना। ये अननिया सफीरा ने यही तो गलती करी। उनको क्या लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं पतरस से, हम झूठ बोल रहे हैं कलीसिया से, और चलता है। पुराना जिंदगी में हम झूठ बोलते थे, यहां पे भी हम झूठ बोलते हैं, चलता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि पतरस कौन है, कलीसिया किसकी है, यीशु की कलीसिया है, पवित्र आत्मा की कलीसिया। मैं यहां पे वार्न करना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो परमेश्वर की कलीसिया में मजाक करते हैं, परमेश्वर की कलीसिया के साथ मजाक करते हैं, सेवकों के साथ मजाक करते हैं, वर्शिप के टाइम पे, क्वायर के टाइम पे, प्रीचिंग के टाइम पे आप परमेश्वर का काम आलस में करते हैं। आपको परमेश्वर का डर आना बहुत जरूरी है। जितने लोग अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए यहां पर बातें क्या हो रही है। आखिर तक बने रहिएगा, पूरा सुनिएगा। आपके लाइफ में एक परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। और ये जो वीडियो है, जब मैं इसको अपलोड करूंगा, ये फेसबुक पे सेव हो जाएगा, यूट्यूब पे भी सेव हो जाएगा। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि समझिएगा कि चल क्या रहा है। और मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर को मजाक या हल्के में मत लीजिए। आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं ना। मैंने अभी कहा प्रेरितों की किताब 5:5 में, जो कि मैं जानता हूं कि अभी वचन डाल दिया जाएगा ना। प्रेरितों की किताब उसका 12 अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 12 अध्याय और वचन 23 में देखिए क्या लिखा है। वचन 23 में, जब एक राजा था और उसका नाम था हेरोदेस, जब उसने परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को हल्के में समझा और उसको लगा कि मैं भी ये कर सकता हूं, आइए देखते क्या हुआ। लिखा है कि उसी क्षण
22 से पढ़ते हैं, लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। कौन? जब राजा बोल रहा था तो अचानक से वचन 23 कहता है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वह कीड़े पड़ के मर गया। कैन यू बिलीव दैट? कीड़े पड़ के मर गया। जो कीड़े नरक में होते हैं वो कीड़े अचानक पृथ्वी पे आ गए, और राजा को, जो हेरोदेस राजा था, लिखा है कि परमेश्वर ने उसको मार दिया और उसके शरीर में कीड़े आ गए। थैंक यू नीता, जो आप वचन डाल रही है। कैन यू बिलीव दैट? ये परमेश्वर क्यों कर रहा है? ताकि कलीसिया को डर आए। ये ऐसे मृत्यु क्यों हो रहे हैं? ताकि परमेश्वर के दासों को एक डर आए। ये अचानक से मौतें क्यों हो रही है? ताकि जो वर्शिपर हैं, प्रीचर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आपको परमेश्वर का एक डर आए कि हम परमेश्वर का काम मस्ती में, मजाक में नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के साथ में बड़े आदर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ में बड़े भय के साथ चलना है। नाउ यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 14 देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 14। ये वो व्यक्ति है जिसको यीशु ने 38 साल का जब यह अपंग था तो यीशु मसीह ने बेथसदा के कुंड में जाकर उसको चंगाई दी। ये वो व्यक्ति है। तो जब यीशु उसको वापस मिले, बड़े ध्यान से सुनिए, जब उसको वापस मिले तो उन्होंने एक बात करी, और इन बातों के बाद वह यानी यीशु उसको मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, यानी 38 साल वाले व्यक्ति से कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह यहां पे वार्निंग क्यों दे रहा है? आज की तारीख में ये वार्निंग कौन देना चाहिए पता है? जब पुलपिट पे कोई लंगड़ा चंगा हो जाता है, ये वार्निंग देना चाहिए उन लोगों ने। जब अचानक से किसी अंधे की आंख खुल जाती है, ये वार्निंग देना चाहिए उन लोगों ने। जब कोई अचानक से पैरालाइज ठीक हो जाता है तो ये वार्निंग देना चाहिए उन लोगों ने। जब कोई बड़ा चमत्कार हो जाता है आपके चर्च में तो ये वार्निंग देना चाहिए आप लोगों ने। लेकिन आपको पता है, हम उसकी वीडियो बनाते रहते हैं, हम उसके चमत्कार को लेकर खूब नाचते रहते हैं, हम उसके चमत्कार को लेकर खूब प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, है ना, हर जगह पे, व्हाट्सएप पे, कि देखो चमत्कार हो गया, देखो चमत्कार हो गया। गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यीशु जैसा वार्निंग उसको क्यों नहीं दिया जाता है कि अभी तुमने चंगाई तो पा लिया है, तुम्हारा ये चमत्कार हो गया है, अपना जीवन प्रभु को दे दो, वापस से गलत काम मत करना। ये वार्निंग क्यों नहीं दी जाती है सर? और यही तो पहले सदी कलीसिया में पतरस ने यही तो प्रचार किया। उसने कभी कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जहां पे आपको गाड़ी, बंगला, ये सब मिल जाएगा। उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ। और यूहन्ना की किताब उसका 16 का 8 में, जो कि मैंने नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा भी आकर पाप के प्रति कन्विक्ट करता है, लोगों को चिताता है कि तुम्हारी यहां गलतियां हैं। और यही चीज एग्जैक्टली यीशु ने करा। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ चंगाई पाने के बाद एक पाप के वजह से अगर तुम वापस उसकी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे तो फिर फायदा क्या? सोच के देखिए आप। ना मैं चाहता हूं कि मैं एक और चीज आपके बीच में रखूं। मत्ती की किताब, इसको बड़े ध्यान से सुनेगा, मत्ती की किताब, और मैं चाहता हूं कि नीता उसको आप डाल दीजिएगा। मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय वचन 43 मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 43, 12 का 43। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह बात हो रही है एक व्यक्ति के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, यह उसकी बात हो रही है। जितने लोग जुड़ रहे हैं, कम से कम 30 लोग मुझे इस वक्त में लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग शेयर करना शुरू करें इस वीडियो को अभी से, ताकि लोगों तक पहुंचे और काफ़ी लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को समझ सके। और ये जो वार्निंग है, एक नबी, एक गधा और एक सिंह, ये 3 व्यक्ति वहां पर मैंने इस पे डाला है पोस्ट पे, आप उसको समझें और अपने जीवन को ठीक करें। ना लिखा है मत्ती 12 का 43 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। क्योंकि जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो दूसरी जगहों पर जाती है, जब नहीं पाती तो वचन 44 कहता है, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, जिस विश्वासी बहन में से मैं निकली थी, जिस विश्वासी भाई में से निकली थी, जिस विश्वासी एवेंजलिस्ट, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर, वर्शिप लीडर, म्यूजिशियंस, बाइबल टीचर, नेशनल, इंटरनेशनल, जब मैं उसमें से निकली थी, कहती है उसी में
लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, पहला वर्ड है सूना, सूना का मतलब है एम्प्टी, खाली, सूना, अकेलापन, सूना, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया पाती है। क्यों सजा सजाया पाती है? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको चंगाई कर दिया, लेकिन उसने यीशु को अपने जीवन में अनुमति नहीं दी, पाप वापस किया और इसके चलते वो खाली रह गया। तब वचन 45 को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहता है तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें पैंट कर वहां वास करती है। आगे शब्द को सुनिएगा, उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है और इस युग के बुरे लोगों की भी दशा ऐसी होगी। ऐसा यीशु ने क्यों कहा? इसका मतलब है कि विश्वासी बनने के बाद, प्रभु में आने के बाद, सेवा करते करते हम सबको अपने दिमाग में एक बात लेकर चलनी है कि इस पृथ्वी पे हम किसको अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। हम कौन से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? एक ऐसा परमेश्वर के साथ जुड़े हैं जो कि कहता है वो भयानक है। हम एक ऐसे पवित्र आत्मा को लेकर चल रहे हैं जो कि भयानक है। हम एक ऐसे यीशु को लेकर चल रहे हैं जो कि भयानक है। जी हाँ, मैं वापस कहता हूं, मेरा जो प्रचार है वो दूध पीने वाले ईसाइयों को नहीं समझ में आएगा। ये परिपक्व मैच्योर्ड जो मसीह लोग हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, यहां पर ऐसा क्यों बात कहा यीशु ने कि जो दुष्ट आत्मा निकली थी वो अपने से 7 बुरी आत्मा को लेकर आती है और उसकी परिस्थिति पहले से भी ज्यादा भयंकर हो जाती है। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि यीशु को पता है कि अगर वो मुझ में नहीं है तो वो शैतान में है, अगर वो शैतान में नहीं है तो वो मुझ में है। विश्वासी की बात कर रहा हूं। अगर आप प्रभु में हैं तो आप शैतान में नहीं हो, अगर आप शैतान में हो तो आप प्रभु में नहीं है। दोनों में से एक ही है, तीसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि मसीह जीवन जीते जीते आपको कितना सावधान रहना है, प्रचार करते करते आपको अपना कितना ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री करते करते आपको खुद का कितना ध्यान रखना है। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, अपनी चाल को देखो। इफिसी किताब 5वां अध्याय, अगर आप 12, 11, 13 ऐसा पढ़ते आओगे तो वो कहता है अपनी चाल को देखो कि तुम्हारी चाल कैसी है। तुम पहले संसारिक थे, अब तुम संसारिक नहीं हो, अब प्रभु में आ गए हो। ये सारी चीजें क्यों बताई जाती है सर? वो इसलिए बताई जाती है कि हम परमेश्वर जिसको लेकर चल रहे हैं, हम उसके साथ बड़े भय के साथ चले। सोच के देखिए, ऐसे कितने सेवक हैं जिनको मैं जानता हूं जो कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए, रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप अटैक्ड हैं, आप अटैक्ड हैं, आप दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं। बस इतना है कि प्रकट नहीं हो रहा हो आपके साथ में। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हम प्रभु में आने के बाद में हमारे साथ में ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर में अगर हम आ गए हैं, दुष्ट आत्मा हमें अटैक कैसे कर सकती? आइए एक वचन देता हूं, क्योंकि दूध पीने वाले मसीह बच्चे नहीं समझेंगे इसको। सबोपदेशक की किताब उसका 10 का 8 पढ़िए। सबोपदेशक 10 का 8, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 10 वर्स 8 लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, जो गड्ढा खोदे उसमें वो गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। अगर आप यीशु के कवच में हो, क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री टेरिटरी के अंदर हो, आप यीशु के सीमा के अंदर हो, यीशु के लहू के सीमा के अंदर हो, तो आप सेफ हो। आप सीमा के अंदर कब हो? कवच के अंदर कब हो? टेरिटरी के अंदर कब हो? जब आप वचन में चल रहे हो, जब आप सच्चाई से चल रहे हो, परमेश्वर के साथ में चल रहे हो। और इस नबी की तरह आपने गलत काम नहीं किया है, परमेश्वर के वचन का सम्मान किया है, आप उसके हिसाब से चल रहे हो तो आप सुरक्षित हो। लेकिन अगर आप मनमानी करने लगे, आप भटकने लगे, आप जैसा ठीक लगा वैसे करने लगे और आपको लगा मैं तो अनुग्रह में जी रहा हूं, मैं तो नई वाचा का लहू का व्यक्ति हूं, मैंने तो यीशु का उद्धार पा लिया, मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं होगा, मेरे भाई तो तुम बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मैं एक ऐसा वचन अभी पढ़ाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मैं वापस कहता हूं, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, गाड़ी के साथ हादसा हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है, प्लेन क्रैश, ट्रेन क्रैश, कार क्रैश, कुछ भी हो सकता है। याद रखिए मैं क्यों बता रहा हूं, बड़ी ध्यान सुनिए। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय, अभी वापस कहता हूं, कुछ मूर्ख टाइप के लोग होंगे। मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पौलुस ने गलतियों की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 1 में कहा है, उसने कहा कि यू फुलिश पीपल, तुमने कहां से शुरू किया था, अब तुमने कहां से स्टार्ट किया है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं डैनियल भाई जैसा चल रहा है चलने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं वापस कहता हूं, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, ये आपका नहीं बाप का प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। मैं वो आवाज हूं वचन का, जो परमेश्वर ने मुझे 5-6 साल से इसमें लीड करा है और मैं ईमानदारी से उसको करना चाहता हूं। जिसको पसंद है वो सुनेगा, जिसको नहीं पसंद है वो चला जाएगा।
मेरी यही कोशिश है सर, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर इस अभी वाली जो बात को है ना रिपीट टेलीकास्ट फिर करवाएगा आपकी नजर में और कहेगा कि मैं मेरे दास ने बात करी थी, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये बातें परमेश्वर लेकर आएगा। एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब हम कुछ प्रचारकों को सुनते हैं तो हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं ये प्रचारक कौन है, भारतीय है क्या। जैसे ही पता चलता है ये इंडियन प्रीचर है तो हमारी जो सोच है ना वहां ब्लॉक हो जाती है, अरे यार ये तो इंडियन है। जैसे ही पता चलता है अमेरिकन है, अफ्रीकन है, यूरोपियन है ना, कोई बाहर विदेशी है, तो फिर हमको ऐसा लगता है वाह ये है प्रभु का जन, ये सच्चा बोल रहा होगा। मेरे भाई, अमेरिकन प्रीचर्स, इंडियन प्रीचर्स, अफ्रीकन प्रीचर्स, जापानीज प्रीचर्स, वर्ल्ड का कोई भी प्रीचर हो, प्रीचर प्रीचर ही है ना, प्रभु का दास है ना, परमेश्वर की आत्मा में बात कर रहा है ना। आपके दिमाग में ये क्यों आ गया यार, ये हमको क्या सिखाएगा, विदेशी लोग हमको अच्छा सिखाते हैं, ये आपके दिमाग से निकालिए। परमेश्वर ने गधी का इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने कौवे का इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने कबूतरी का इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने मछली का इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने छोटे बच्चे का इस्तेमाल किया है दूसरों को अकल देने के लिए। ये दिमाग से निकालिए आप ना। मैं चाहता हूं कि ये जो वचन अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनें। भाड़ा दौड़ोगे सांप डसेगा, यानी शैतान डसेगा। आप जब तक भाड़े के अंदर हैं तब तक आप सुरक्षित हैं ना। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और वचन 12 का 32 पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनेगा, ये यीशु के शब्द हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखा है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। अब जरा सुनिएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां दो बातें हैं, पहला है इस लोक में और दूसरा है परलोक में। मतलब अभी की बात हो रही है और आने वाले युग की बात हो रही है, जो कि न्याय का दिन होगा या फिर जब यीशु मसीह न्याय करेगा उसकी बात हो रही है। कहता है तुम्हें क्षमा नहीं है। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान सुनना। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, यीशु से भर जाते हो, मिनिस्ट्री आपके हाथ में आ गई और वहां पर अगर आपने पवित्र आत्मा को, यीशु को, वचन को हल्के में लेना, नजरअंदाज करना या फिर नेग्लेक्ट करना, हल्की बात समझना जैसे ही शुरू किया, पवित्र आत्मा का अपमान होना शुरू हो जाता है। और यीशु कहता है ऐसों को ना यहां क्षमा है ना वहां क्षमा है। मेरा कुछ लोगों से कहना है, आप मिनिस्टर हैं, आप परमेश्वर के सेवक हैं, जो डर आपको पहले था सेवा में आने से पहले, आज वो डर कहां गया। जब आप प्रभु में शुरुआत में आते थे, शुरू का डर, प्रभु का डर कहां गया। सुबह उठकर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, टाइम पे जाना, परमेश्वर के लिए अंदर डर रखना। जब आप नौकरी पे जाते थे, गलत चीज़ों को देखते थे तो आपके अंदर आता था नहीं ये गलत है, नहीं करूँगा। वो डर कहाँ गया। मैं आपको वापस बताता हूँ, अगर वो डर आपके अंदर चला गया है तो ये जो व्यक्ति है ना जिसको शेर ने फाड़ डाला, कहीं आपके साथ वो हादसा ना हो जाए। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। एक तरफ प्यार है परमेश्वर का, दूसरी तरफ न्याय है परमेश्वर का। मैं कुछ वचन और लेकर आऊंगा आपके बीच में। मैं रिपीट करता हूं, एक तरफ प्यार है परमेश्वर का, दूसरी तरफ न्याय है परमेश्वर का। परमेश्वर कुछ लोगों को तुरंत न्याय दे रहा है। अभी मैंने वचन पढ़वाया, आपको आगे भी पढ़वाऊंगा। परमेश्वर ने तुरंत न्याय किया है कुछ लोगों का, परमेश्वर ने कुछ लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि न्याय के दिन जब सबकी किताबें खुलेगी ना, तब उनके सामने उनका जो है न्याय होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं और आप मिनिस्ट्री को हल्का समझ रहे हैं, सेवा को हल्का समझ रहे हैं, मैं जितने वर्शिपर है मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। आप कहते हो कि जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब आप इतने लोगों को डंके की चोट पे बोलते हो कि हम आराधना करते हैं मेरे गीत से, मेरे बजाने से, मेरे गीत गाने से, ऊंचे ऊंचे सुर गाने से, मेरा इस गाने में ज़्यादा अनॉइंटिंग है, ज़्यादा पवित्र आत्मा उपस्थिति है, तो मेरा एक प्रश्न है, आपको तो सबसे ज़्यादा डर में परमेश्वर के साथ में जीवन बिताना। आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर के गाने सुनते हो, मोबाइल पे पिक्चर के गाने रखते हो, ऊपर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऊपर से सिगरेट, गुटखा, दारू, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको नहीं लगता है कि रास्ते में शेर आपका भी इंतजार कर रहा है।
रास्ते में एक्सीडेंट आपका भी इंतजार कर रहा है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, आप अचानक से मर सकते हैं। यह आपको डर क्यों नहीं है सर? सोच के देखिए आप ना। मैं कुछ वचन पढ़वा रहा हूं, पहला यूहन्ना 5:17 पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:17, पहला यूहन्ना 5:17, पहला यूहन्ना 5:17, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5:17। देखो क्या लिखा है यहां पर, लिखा है सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। ये तो कंफर्म है, चाहे मूर्ति पूजा हो, शराब हो, कत्ल हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, गलत काम हो, व्यभिचार हो, हर चीज जो है, हर अपराध पाप है। अब जरा आगे सुना, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। ये कौन सा मृत्यु है सर? ये कौन सा मृत्यु है? कभी सोचा है आपने? है ना, ये कौन सा मृत्यु है? मैं कुछ चीजें रखने जा रहा हूं आपके बीच में। ये कौन सा मृत्यु है सर? आपको नहीं लगता है इस लोक में और आने वाले लोक में, मतलब अभी, तुरंत, या फिर न्याय के दिन, दो कैटेगरी के लोग हैं यहां पर। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अंदर से मर गए, पवित्र आत्मा जा चुकी है, मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, और फिर भी आप चल रहे हैं? प्रभु के एक दास है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनका नाम है SR मनोहर, बेंगलोर से है वो, बहुत अच्छी सेविकाएं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको सुनिएगा, ऐसे लोगों को ही सुनिएगा, सबको मत सुनिएगा। कुछ लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। SR मनोहर साहब, उन्होंने एक प्रचार किया था, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों के पास में सेवा है, चर्च है, वर्शिप बैंड है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जा चुकी है, परमेश्वर का हाथ उठ गया है। उन्होंने कहा परफ्यूम है, बॉटल है, लेकिन अंदर परफ्यूम नहीं है, सिर्फ खुशबू रह गई। ये उन्होंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज। और एग्जैक्टली वही तो आज भी हो रहा है। डंडा है लेकिन सामर्थ नहीं है, पास्टर का टाइटल है लेकिन मिनिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप सब जोड़ा के रखा हुआ, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। कलीसिया अभी भी ठंडी पड़ी है। रविवार के टाइम कितने पास्टर, अभी मेरे साथ सहमत होंगे मुझे नहीं मालूम, कितने पास्टर रविवार को स्ट्रगल करते सेवा में। रविवार के दिन 3-4 घंटे का सर्विस में स्ट्रगल करते हो। आज क्या प्रचार करूं, अभिषेक की बातें, सामर्थ की बातें, परमेश्वर आपकी उपस्थिति की बातें, दुष्ट आत्मा को निकलने में घंटों लग रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, चमत्कार नहीं हो रहा है, स्ट्रगल करते हैं। क्यों? यहीं पर आपको समझना है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वापस इस वचन को पढ़ाऊं। पहला यूहन्ना 5:17 कहता है, सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। आपको बहुत सावधान रहना। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप प्लेन में, ट्रेन में, आप रास्ते में चल रहे हैं, खाना खा के रात को सो जाते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो रात को खाना खाकर चल बसे, सुबह का दिन देखा ही नहीं उन्होंने, दूसरा दिन नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि उनको रात में हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए ना। पहला तिमोथी की किताब उसका 5:20 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। मुझे ये वचन बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको पढ़वाता हूँ। 5:20, मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मुझे पता है, बड़े ध्यान से सुनेगा। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। मैं रिपीट करता हूं, 1 तिमोथी चैप्टर 5:20, 1 तिमोथी चैप्टर 5:20 कहता है, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। ऐसा क्यों? मैं वापस कहता हूं, कुछ YouTube पर, Facebook पर आप कुछ गलत लोगों को सुन रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता उनका, क्योंकि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। वो कहते हैं अनुग्रह काफी है, अनुग्रह काफी है, अनुग्रह काफी है, सबको प्यार करो, सबको प्यार करो, सबके साथ अच्छे से रहो। फिर ये वचन कहां जाएगा सर? फिर ये वचन कहां जाएगा जो कि पौलुस कहता है, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि बाकी लोग डरे। और याद रखो, कॉन्टेक्स्ट कौन है मालूम है? सेवक लोग हैं। ऊपर से पढ़ोगे ना तो बात हो रही है सेवकों की, मिनिस्टर्स की। ये अविश्वासियों की बात नहीं हो रही है, ये विश्वासियों की बात हो रही है, और खास करके सेवकों की। ना मैं चाहता हूं इब्रानी किताब उसका 12:18 पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 18 to 21। ये मूसा है जो यहां पे कुछ बोल रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मुझे अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बनी रहिएगा, तब ये बात तो समझ में आएगी। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो बाद में देखिएगा जब ये अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बड़े ध्यान सुनिए। लिखता है इब्रानियों 12:18 में, लिखता है, तुम तो उस पहाड़ के पास
जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरी की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वाले ने विनती की, अब हमसे और बातें ना की जाए। वचन 20, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए, पत्थर से मारा जाए। वचन 21 कहता है, और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, याद रखो, मूसा ने कहा, मैं डरता और कांपता हूं। मैं रिपीट करता हूं, क्या कहता है? मैं डरता हूं और कांपता हूं। कैन यू बिलीव दैट? कब की बात हो रही है सर? ये वो सिनाई पर्वत की बात हो रही है, उस ये संदूक की बात हो रही है। मूसा जब परमेश्वर को लेके चलता था जंगल में 40 रात 40 दिन, ये उसकी बात हो रही है। और वो कहता था कि जब वो मुझसे बात करता था, मुझे डर लगता था, मेरे अंदर कपकपी आ जाती थी, मैं बेचैन हो जाता था। और वो कहता था कि मत बात करिए, मुझे डर लग रहा है। ऐसा डर आज इवेंजलिस्ट में, वर्शिपर्स में, म्यूजिशियंस में, पास्टर्स में, चर्च के मेंबरों में, विश्वासियों में, भाई बहनों में कहां है? वो डर कहाँ है? मजाक बना के रखा है सर, कलीसिया को मजाक। पुलपिट पे से गालियां देना, कितने लोगों को मैंने देखा है। पुलपिट पे झगड़ा करना, सबसे गंदी चीज जो मुझे पता चली है कुछ 15-20 सालों के अंदर मैंने देखी है। आजकल लोग अधीन रहना पसंद नहीं कर रहे, खास करके सेवकों के, जो उनका लीडर है, नहीं रहते। कहते हैं कि तुम हमको क्या सिखाओगे, हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं क्या? ये जो आधीनता है ना सर, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है आज कलीसिया के अंदर। इसलिए बहुत सारे कलीसिया नई शुरू हो रही है, लोग एक दूसरे के अधीन नहीं है, नई कलीसियाएं शुरू करती हैं। आप नहीं तो कोई और सही, हम नई कलीसिया खोलेंगे, 4-5 लोगों को लेकर निकल जाते हैं, अलग कलीसियाओं की स्थापना करते हैं, पास्टर के अधीन नहीं रहते हैं, सेवकों के अधीन नहीं रहते हैं, और वो कहते हैं कि हमको परमेश्वर ने बुलाया, हम सेवा करेंगे। लेकिन ऐसा डर कहाँ है? अगर परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया तो डंके की चोट पे सेवा करिए। अगर गलत जगह है बिल्कुल सेवा करिए अलग जाकर। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप अपनी मस्ती से और अपने उसके से क्यों निकल गए बाहर? आपका वो डर कहाँ गया? आपने परमेश्वर के कलीसिया को मजाक बना दिया आज की तारीख में। मेरा जो मैसेज है, मैं वापस कहता हूं, दूध पीने वाले मसीहों के लिए नहीं है, सिर्फ परिपक्व हुआ मसीह लोगों के लिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा उनको। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। कुछ लोग जुड़ रहे हैं जिनको मैं जानता हूं, आप सभी का स्वागत है। संजय मसीह साहब, बहुत दिनों के बाद आपको देखा है, थैंक यू सो मच, वेलकम ब्रदर। ना मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखूं जो कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन 21 को मैंने शायद पढ़ लिया, हाँ, वह ऐसा, जी हाँ, वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं डरता और कांपता हूं। और मैं कहता हूं कि वो डर और वो कपकपी कलीसिया में वापस आनी चाहिए, लोगों के अंदर वापस आनी चाहिए। पहली सदी में था ये। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 43, मेरे इसमें नहीं है लेकिन अभी याद आ गया। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 43, अगर नीता आप डाल दो, वहां पर लिखा है कि पहली सदी की कलीसिया डर के साथ परमेश्वर के साथ चलती थी, डर के साथ ना। एक ऐसा हिस्सा है जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और ये आखिरी हिस्सा है मेरे पूरे कन्वर्सेशन का। मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। 6 लाख इजरायली, कभी नहीं सुना होगा, डंके की चोट पे बोलता हूं, कभी नहीं सुना होगा। मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना, किसी बाइबल टीचर को या प्रीचर को। आप फर्स्ट टाइम सुनने जा रहे हैं और आपको सुनकर शौक होगा अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपको पता है 6 लाख लोग जिनको परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लेकर आया, उन 6 लाख लोग धीरे 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 मरते चले गए। मैं रिपीट करता हूं, क्या होते चले गए? मरते चले गए। मैं पढ़वाता हूं आपको। गिनती की पुस्तक 26वां अध्याय और वचन 63। गिनती, द बुक ऑफ नंबर्स 26:63। देखो क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। मूसा और एलियाजर याजक ने, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इजरायलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। अब सुनिए वचन 64। परंतु जिन इजरायलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था। मैं रिपीट करता हूं,
परंतु जिन इजरायलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने जंगल में गिना था, उनमें से एक पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था। वचन 65, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, निश्चय वे जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ना के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ इनमें से एक पुरुष भी ना बचा। सिर्फ कालेब और यहोशू बचे। तो इसका मतलब क्या है? 6 लाख लोग, बड़े ध्यान से सुनना मेरा शब्द, एक एक करके मरते चले गए, एक एक करके मरते चले गए। इनको किसने मारा सर? सोच के देखिए आप, इनको किसने मारा? आपको पता है, इनको परमेश्वर ने मारा। इनको परमेश्वर ने मारा। निर्गमन 32 का 28 में एक साथ 3000 लोग मर गए। और मैं आपको बताता हूं, यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय, यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 25 पढ़ते हैं। यह व्यक्ति है जिसका नाम है आकान। ए देश में लड़ाई हार गए थे आकान। सुनिएगा, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा, आज के दिन यहोवा तुझे कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पथरवा किया, उनको आग में डालकर जला दिया और उनके ऊपर पत्थर का ढेला लगा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर को मजाक में ले लिया इन्होंने, हंस सस्ते में ले लिया। इब्रानियों की किताब, परमेश्वर इनके बारे में कैसा बोलता है देखिए लेखक के द्वारा। 3 अध्याय वचन 7 से पढ़ूंगा 19 तक। कहता है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। याद रखो, कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा। लेखक के द्वारा लिखा रहा है कि सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिनों में जंगल में इस्राएलियों ने किया था। जंगल में उन्होंने किया था। वचन 9, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा, 40 वर्ष तक मेरे काम देके का मैं आपको बता देता हूं, बड़े ध्यान सुनिएगा, अच्छा लगेगा। मेरे काम देके, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग अभी तक बने हुए, मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपके जीवन से बात करे ना, बड़े ध्यान सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है आज के जो मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं, 21st सेंचुरी के जो मसीह लोग हैं, वर्शिप म्यूजिशियंस, बाइबल टीचर, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर, जो भी हैं, आप, मैं, जो भी हैं, हम सभी को पाप में गिरने का, परमेश्वर को मजाक में लेने का, परमेश्वर को हल्के में लेने का ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू इजराइलाइट्स। इजरायलियों के कंपेयर में हमको ज़्यादा चांसेस है पाप में गिरने का, परमेश्वर को हल्के में लेने का। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने अपनी आंखों से लाल समुद्र को फटते हुए नहीं देखा, रास्ता बनते नहीं देखा, 10 विपत्तियां इजराइल मिस्र के ऊपर आते हुए नहीं देखा, लेकिन इजरायलियों ने देखा। यरीको की दीवार गिरते हमने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा। परमेश्वर ने कैसे आग का खंभा दिन में बादल को लाया, हमने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा। परमेश्वर कैसे मन्ना गिरा रहा था, हमने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखा। परमेश्वर चट्टान को फाड़कर पानी पिला रहा था, हमने नहीं देखा, उन्होंने देखा। परमेश्वर कैसे मटन दे रहा था, मीट, हमने नहीं देखा, उन्होंने देखा। परमेश्वर कैसे शत्रु से बचा रहा था, दानों से बचा रहा था, हमने नहीं देखा, उन्होंने देखा। जबकि इतना कुछ देखा, अगर वहां पर गड़बड़ कर सकते हैं, हमने तो सर दर्द होते देखा है, पेट दर्द ठीक होते देखा है, घुटनों का दर्द ठीक होते देखा है, एक आधा बार मुर्दों को जिंदा होते देखा है, बस उसके अलावा नहीं देखा हमने। तो सोचिए, जिन्होंने परमेश्वर को इतना नजदीक से देखकर अगर उन्होंने परमेश्वर को हल्के में लिया, हम तो सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, हम तो वचन को पढ़कर समझ में आ रहा है कि ये परमेश्वर ने महान काम किए, तो हमारे चांसेस कितने भैया। मैं वापस कहता हूं, उनके पास में एक चीज नहीं थी, बस उसी का फर्क है। उनके पास में लीड करने के लिए पवित्र आत्मा अंदर नहीं था, बस आज हमारे अंदर है। आज हमारे पास में पवित्र आत्मा है, लेकिन हमने उस पवित्र आत्मा को भी ना जाने कितनी बार बुझाया है। हमने कितनी बार, पौलुस कहता है डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट, हमने कितनी बार उसको सस्ते में लिया है। सोच के देखिए आप है मेरे साथ में ना। मैं समाप्ति की तरफ आ गया हूं अभी। मैं नहीं पढ़वा सकता, इसको काफ़ी लंबा हो जाएगा। 2 वचन बढ़ाकर मैं समाप्ति के पास चला जाऊंगा। मैं वापस कहता हूं, कम से कम 6 लाख
प्रतिदिन के तादाद में, जब तक वो 40 साल प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचे, एक एक करके मरते चले गए, एक एक करके मरते चले गए। ऐसी मृत्यु आपको नजरअंदाज बाइबल में नहीं करनी है, नहीं करनी है आपको सावधान रहना सर। ना यशाया की किताब उसका 45वां अध्याय वचन 9, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 9, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 45 वर्स 9, मैंने इसको बीच में डाला भी था। कहता है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कहता है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। आपकी हिम्मत कैसे सर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से झगड़ने की, सोच के देखिए आप, है ना। ये आखिरी वचन है इब्रानी किताब 10 का 25, इब्रानी किताब 10 का 25, ये आखिरी वचन है। उसके बाद में मैं समाप्त करूंगा, फिर अलग टॉपिक के साथ फिर कभी आऊंगा आपके पास। 10 का 25, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। अब जो कुछ आपने शुरू से सुना था, वो नबी जिसको शेर ने मारा, वो गधा जो उसके पास में बैठा था, आदमी मर गया है, नबी मर गया है। क्यों मर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया, परमेश्वर को नजरअंदाज किया। आइए पढ़ते इब्रानी किताब उसका 10 का 25, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, जय जय उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। मतलब एक दूसरे को समझाओ। तो मैं अभी वही काम कर रहा हूँ, वचन से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चर्च के पुलपिट के माध्यम से, कन्वेंशन के माध्यम से। मेरी कोशिश है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझाता रहूँ। जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, आपने शुरू से नहीं देखा है, वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मैं जानता हूँ लूसीफर देखने नहीं देगा, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो वो नहीं चाहता कि हम देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें और उसको आप जो है नज़रअंदाज करें ना। आगे पढ़ूंगा, वचन 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। वचन 27, हाँ, दंड का एक भयानक बात जो ना, और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म करेगा। याद रखो, बात हो रही है मसीहों की, बात हो रही है हम और आपकी। वचन 28, जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाले, आ गया वापस, 6 लाख लोग वापस आ गए। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर, अभी जब जरा शब्द सुनिए, बिना दया के मार डाला जाता था। उनको पत्थर से मार दिया जाता, उनको, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनके भेड़ बकरियों को, हर चीज को जिंदा आग में डाल दिया जाता था। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही के पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो वचन 29, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लोगों को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। दूसरा, तीसरा, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो मौत तो दरवाजे पे है ना आपके, मृत्यु जो है ना वो तो दरवाजे पे है। मैं 30 को पढ़ाकर खत्म करूंगा, ध्यान से सुनना। किडनी फेल होना आजकल मुझे बहुत सुनने में आ रहा है, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट में होल है, छेद है, अचानक से हादसे हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है लोगों की, प्रभु के दासों की। नहीं जांचना ये सारी चीजों को कि हमसे कहां गड़बड़ हो रही है। जब परमेश्वर ने मिशन दिया है और हम उस मिशन में हैं, परमेश्वर की बुलाहट में हैं, पवित्र आत्मा की सेविकाई में हैं, बिल्कुल परमेश्वर को जैसा ठीक लग रहा है वैसा चल रहे हैं, तो मैं तो डंके की चोट पे बोलूंगा, परमेश्वर यदि मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8वां अध्याय वचन 31 से लेकर आगे, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर परमेश्वर ही मेरे पक्ष में नहीं है, पूरी दुनिया मेरे पक्ष में और परमेश्वर मेरे विरोध में, बताओ आपको कौन बचा सकता है। फिर यही डर तो आना चाहिए ना। मैं वापस कहता, मेरा टोटल मैसेज का बोलने का मतलब यह है कि वो नबी में डर नहीं था प्रभु का, वो प्रॉफिट में डर नहीं था प्रभु का। उसने परमेश्वर को बहुत हल्के में लिया, सस्ते में लिया, और यही आज मसीहत कर रही है। और इसी से बचाने के लिए मैंने ये बात तय करना सोचा कि मैं आपके बीच में ये बात को रखूं ना। वचन 30 क्या कहते हैं देखो, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। पलटा प्रभु लेता है, न्याय प्रभु करता है।
और अपने लोगों का न्याय वो करके रहेगा। पौलुस बोल रहा है, अगर उसका लेखक वही है तो। ना मैं समाप्त कर रहा हूँ अभी। आपने जितनों ने अभी तक, मुझे लगता है कि 48 लोग अभी तक जुड़े हैं मेरे साथ जो इसको देख रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आप लोग आगे भी जुड़ेंगे और काफ़ी लोग इसको देखेंगे। इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मैं वापस कहता हूं, वो नबी मर गया, उसको शेर ने मारा, गधा उसके पास खड़ा है, शेर उसके पास खड़ा है, और उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई है। और उसकी लाश को, आपको पता है एक और चीज़ मैंने नहीं बताया शायद, उसकी लाश को दाऊद और पवित्र लोगों की कब्र के साथ उसको नहीं रखा गया, उसको जगह नहीं मिली। पवित्र लोगों के साथ उसका डेड बॉडी को नहीं रखा गया, उसको अलग रखा गया। और जिसने उसको फंसाया था ना, वो नबी बूढ़ा, वो कहता है कि मुझे, जब मैं मर जाऊं, अपने बच्चों को बोलता है मेरे को इसके साथ ही गाड़ना, इसकी हड्डियों के साथ ही मेरी हड्डियां भी रहनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो बाद में फिर कभी देखेंगे। इसका मतलब क्या है, पवित्र लोगों के साथ उसकी गिनती नहीं होगी। जिस दिन कब्रें फटेंगी, पवित्र लोग जी उठेंगे, ये आदमी नहीं जिएगा उसमें से। सोच के देखिए आप। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर का डर लेकर आइए। जितने फेसबुक पे मुझे अभी देख रहे हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, परमेश्वर का डर लेकर आइए। वर्शिपर्स, परमेश्वर का डर लेकर आइए। मजाक नहीं है मिनिस्ट्री। पुलपिट पे खड़े होकर 4 गाना गाना मजाक नहीं है, वो डर लेकर आइए प्रभु का। अगला संडे, 2 दिन के बाद संडे आएगा आपका, या 3 दिन के बाद आपका अगला संडे जब भी आए, यही चीजें सिखाएं। जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे, यही चीज सिखाइए। कलीसिया को एक डर में लेकर आइए। और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, आपकी कलीसिया खूब बढ़ेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगले टॉपिक के साथ फिर कभी बात करूंगा। थैंक यू।